हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो एक हमें क्या बनाना है, एक राइट ट्राइंगल बनाना है जिसमें एंगल बी मैंने क्या लिया हुआ है, 90 डिग्री लिया हुआ है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड है, सबसे पहले आपको इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। अब किसी ना किसी से कंपैरिजन किया जाएगा कि किससे कम है, तो लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से कम है। और यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज कितना दी है, हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स होती है, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये 13 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब हमें बस ये पता करना है कि हमारा बेस कितना है और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब जो एडजेसेंट साइड होती है, या हम एडजेसेंट साइड, या हम जो अपोजिट साइड बोलते हैं, सॉरी एडजेसेंट नहीं, अपोजिट साइड जो बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसी को एल्टीट्यूड बोला जाता है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, 3 साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। एक हो जाता है, अगर जैसे मैंने एंगल ए के हिसाब से बोला, तो एंगल ए के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, या तो अपोजिट बोलो, या तो परपेंडिकुलर बोलो, या तो एल्टीट्यूड बोलो। तो ये जो इससे अटैच है, जो साइड अटैच है, इसे हम क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने एंगल कौन सा लिया है। अब यहाँ पे जब जिसके साथ कंपैरिजन, दोनों चीज नहीं मालूम है हमें, ना तो हमें इसका एल्टीट्यूड मालूम है, ना तो हमें इसका बेस मालूम है, हमें बस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दे दिया गया। तो इस केस में क्या करेंगे कि जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, ध्यान रखना, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे, बेस से कंपैरिजन किया जाता है, तो हमने क्या करना है, उसको एक्स मान लेना है। कोई भी वेरिएबल, आपको जो भी मानना है वेरिएबल आप मान सकते हो। तो मैंने माना कि ये जो हमारा बेस है, ये मैं मान लेती हूँ बेस, ये क्या है, x सेंटीमीटर है। अब एल्टीट्यूड के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर ये x है, तो इसका जो ये एल्टीट्यूड होगा वो कितना, x तो होगा ही, उसके उससे 7 सेंटीमीटर, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे अगर मैंने इसकी वैल्यू 5 ली होती और मैंने बोला होता कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 2 कम है। बेस से 2 कम होने का क्या मतलब है, बेस कितना है 5, उससे 2 कम, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तो नंबर था हमारे पास, इसलिए हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बस जब 3 साइड मिल गई है, इसके बाद हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। बस आपको ये लैंग्वेज समझनी है। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम जानते हैं यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो बाय यूजिंग, मैं इन शॉर्ट में पीजीटी लिखती हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे जो जो चीज़ हमें दी है तो हम लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से हमने बेस निकाल लिया, क्या x सेंटीमीटर हमने माना है, और जो हमारा एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर मान लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब यहाँ पे जो है इसकी ये क्या है, इसका नेम क्या है, अगर मैं लिखूँ तो ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड कितना है, ए बी का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बी, बी मतलब बेस, बी सी का स्क्वायर। बस जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको रखो। तो ए सी की वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज कितनी दी है, 13 का स्क्वायर, ए बी मतलब एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है, x का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर देंगे। 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर करो, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, सिंपल। इसके बाद क्या करना है, साइन बीच में माइनस की लगी है, माइनस की साइन लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7x उसका डबल, 7x का डबल मतलब 14x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर।
अब क्या करना है, अब जो नंबर्स हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनको साथ में देख लेते हैं। ये 169 है, तो जब इधर जाएगा, नहीं तो हम इसको इस साइड में लेकर आते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 14x प्लस 49, और इधर जाएगा -69, 169 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 14x प्लस, सॉरी माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो यहाँ से 9 में से 9 0, 6 में से 4 2, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में मैं देख रही हूँ 2 कॉमन है, तो सब में से 2 मैंने निकाल लिया, तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 60 बचेगा। ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमने इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू तो निकालनी है, तभी हम निकाल सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मल्टीप्लिकेशन करने पे 60 आए ऐसा नंबर खोजना है, और अगर उसको हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो कौन से दो नंबर है, 12 5 सा कितना, 60, माइनस करने पे कितना, 7। ओके, नंबर मिल गया हमें। तो x², अब ध्यान रखना आंसर हमारा -7x है, तो बड़ा नंबर हमें माइनस में रखना पड़ेगा, तो -12x, और छोटा नंबर प्लस में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस करके ये आंसर लेकर आना है, और -60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -12, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x -5 1 जा 5 2 जा। अब यहाँ पे हम देखो x -12 कॉमन है, तो कॉमन ले जाएंगे, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा, 5 बचेगा, 0 के इक्वल करेंगे दोनों को। तो जब हम 0 के इक्वल करते हैं तो x -12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अगर दूसरा केस उठाते हैं तो x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। लेकिन क्या कभी भी जो साइड होती है वो नेगेटिव होती है, नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू मतलब बेस कितना आ गया, मतलब BC कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है क्वेश्चन में फाइंड अदर टू साइड, तो AB बचा है तो AB निकाल लेते हैं। तो वो AB क्या था, x -7 था, x कितना आया, 12 आया, 12 में से 7 माइनस करा तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। यही हमें खोजना था और यही हमारा आंसर है।